हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि मैं आपके लिए एक नए पैटर्न के आधार पर बेटा एग्जाम का जो कंटेंट लेके आया हूँ, इसको देखें सर। सीबीएसई जैसा पैटर्न है, पेपर में कुछ चेंजेस देखने को मिले। इस चेंजेस के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि कौन कौन से चेंजेस देखने को सीबीएसई बोर्ड और जो एमपी बोर्ड है सर, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सर, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे जितने भी बच्चे हैं यूट्यूब वाले और जो मेरे ऑफलाइन वाले जितने बच्चे अभी जो देखेंगे ना वीडियो को, वो भी देख लें और आगे जाकर देखो। आज अपन देखेंगे सर अभिषेक वर्सेस ये क्या कह रहे हैं सर, एमपी बोर्ड। दोनों ही चीजों को देखेंगे सर। एमपी बोर्ड के साथ अभिषेक सर को क्या दिखाना चाह रहे हैं आज वो आपको सर, उसको हम बताते हैं। जैसे कि पहले तो जितने भी बच्चे हैं वो वीडियो को क्या कर दीजिए बेटा, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर भी कर दें। ये सारी चीजें हैं जो आप करते रहा करो, मैं आपके लिए बेटा तत्पर रहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको साइंस में पढ़ा चुका हूँ आपको पूरी तरीके से, कि साइंस का बस ओनली मेरा फिजिक्स वाला लेक्चर बचा है। ठीक है, क्लियर है? जो फिजिक्स वाला लेक्चर है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट चलो इधर देखो, कंटिन्यू करते हैं। देखो आज क्या है बच्चा, जो एमपी बोर्ड में कौन कौन से बदलाव हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। क्या एमपी बोर्ड पैटर्न बदल गया है? क्या सीबीएसई का पेपर बिल्कुल एमपी बोर्ड जैसा आएगा क्या? सर हम उसी के बारे में बात करें तो हम कुछ चीजें लेके आए। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सर, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या चेंजेस हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रीली माइंड से हम पूरी तरीके से बात करते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन की क्वेरीज वगैरह वो आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन की आपको दिक्कत हो रही है। और बेटा मैंने काफी दिनों बाद में आया हूँ यूट्यूब पर, आपको लग रहा होगा कि क्लासेस हो ही नहीं रही है कि सर कुछ बच्चे हैं जैसे भिंड से जुड़े हुए हैं, कुछ 34 ग्वालियर से भी हैं बच्चे, तो वो बच्चे कह रहे सर आप वीडियो नहीं डाल रहे। आपके लिए बेटा जो मैंने आपको बताया है, जो 120 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है सर, उसको मैं भी अभी कंटिन्यू नहीं कर पाया। वन शॉट आएगा, एक बार में 120 क्वेश्चन खत्म करके जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब सर कौन कौन से बदलाव हुए सर, एक क्वेश्चन टैग लगा है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर है? देखो 10th और 12th, जो भी बेटा 10th है और 12th है, दोनों ही बेटा ऑल सब्जेक्ट, जो एनईपी है, एक संस्थान है बेटा एनईपी, तो एनईपी ने बेटा कौन कौन से बदलाव किए हैं 10th में और 12th में, हम उन्हीं के बारे में आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो मेरा एक मोटिव है कि जितने भी बच्चे हैं जो पैटर्न चेंज हो या रील्स बन रही है इंस्टाग्राम पे दबा के सर पैटर्न चेंज हो रहा है सर, उन सर ने कुछ अलग पढ़ा दिया, तो मेरा एक मानना था कि इस पर एक वीडियो मैं भी बनाऊं। क्लियर है? तो बेटा मैं आपको इस एनईपी के बारे में बताता हूँ 10th और 12th में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। सुनिए, इसमें मैंने सबसे पहले डाला कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है सर, उनमें कौन कौन सी चीजें बदलाव की गई। सर यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे वो बेटा कितने हैं सर, 4 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन 5 आते थे 4 नंबर के, तो उन्हें बदलाव करके बेटा क्वेश्चन को क्या कर दिया गया सर, छोटा कर दिया गया, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे अब तो। अब इसके बाद सर जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते थे सर, वो 4 से 5 क्वेश्चन आते थे सर, उन क्वेश्चनों को भी बेटा क्या कर दिया है, कम कर दिया। ऐसे ही बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी बेटा कम करके, यानी जो 4 नंबर के एक क्वेश्चन हो गए सर, इन क्वेश्चनों को कहां बेटा 1-2 नंबर का क्वेश्चन वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें देखने को मिली है, कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ, मैं रियल बता रहा हूँ। जो बच्चे हैं एनसीईआरटी को कवर किया है, उन बच्चों की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर बेटा सबसे पहले हायर सेकेंडरी यानी मैथमेटिक्स का सर, इसमें क्या बदलाव हुए? कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुए, जितना मैंने देखा है उतना मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? इधर देखो, ये कुछ नहीं कह रहा सर, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन नंबर संख्या 16, क्वेश्चन नंबर संख्या क्या थी, 16 थी, और 16 से बेटा कहाँ कितने नंबर का आता था बेटा, 3 अंक के आते थे, 3 अंक। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे बेटा 4। क्लियर है कि नहीं? बताओ क्लियर है? क्लियर है तो बेटा थंबनेल लाइक कर दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर बेटा 20 से लेकर 23 के बीच में, बेटा 12th क्लास की बात कर रहा हूँ। कौन सी क्लास बेटा? 12th क्लास वाले बच्चे देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 के बीच में क्वेश्चन बेटा कितने अंक का आता था बेटा, 4 अंक का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाले सर, 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आते थे बेटा 5। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर ये चीजें देख लो। इसके बाद सर आगे सर ए वाला पैटर्न है, यहाँ पर क्या है, ए भी अब हाई स्कूल आ गया सर। विज्ञान का देख लो, ये 10th वाले हैं जितने भी। ठीक है, अब 10th वाले यहाँ पर कह रहा है सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 20 के बीच में, यानी क्वेश्चन 18 से लेके 20 के बीच में यहाँ पर क्या है, 75 मार्क्स में लिखना है। तो इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं यहाँ पर।
जो अब मैं आपको बता चुका हूँ सर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, पहले 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, बेटा 4 या 5 आते थे, तो अब बेटा वहां पर कितना मिलेगा बेटा 4 नंबर का अपन को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा 21 से 23 जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसके बीच में कुछ चेंजेस देखने को मिले, जिसकी शब्द संख्या बेटा कितनी है सर, 120 वर्ड में लिखना है अपन को। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बता दो बेटा, क्लियर है। चलो इसके बाद आगे, अब ये 10th का हो गया सर, इसके बाद मैंने एक और डाल के रखा है इसमें सर, इसमें ये बताएगा सर, यहाँ ये भी है हाई स्कूल का है, मैथमेटिक्स है क्या, हाँ इसमें क्या है सर, ये मैथ का है, तो इसमें भी बताएगा सर, ये 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये भी बेटा क्या आएंगे 3 आएंगे। क्लियर है कि नहीं, तो ये सारी चीजें मैंने पहले से डिजाइन करके रखी है, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद ये वाला अगला सर, ये फिजिक्स का है सर, फिजिक्स में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं सर, फिजिक्स में बस इतना चेंजेस देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 से 16 के बीच में बेटा जो क्वेश्चन आते थे बेटा अपने 3 मार्क्स के आते होंगे यहाँ पर, मेरे को लग रहा है ऐसा। क्लियर, ये क्रिस्टली क्लियर नहीं किया है यहाँ पे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 और 20 के बीच में यहाँ पर आएगा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ ये 4 नंबर के क्वेश्चन आए, तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, अगर 1 या 2 दिन पहले भी बदलाव करता तब भी अपन इन चीजों को क्या कर लेते सर, पूरी तरीके से हैंडल कर लेते। अब यहाँ पर देखो सर, रसायन शास्त्र ये भी 12th क्लास का है, क्या है बेटा 12th क्लास, इसमें बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा क्या है सर, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, यानी 3 क्वेश्चन आने थे, वहां पर बेटा 4 आएंगे, यहाँ पर बेटा 3 आने थे, यहाँ पर भी सब संख्या बढ़ चुकी है इनकी क्वेश्चनों की। क्लियर है, अब इसके बाद अपन ये डाल के रखा है सर, 13 मार्क्स। ठीक है, अपन को क्या करना है बेटा 13 मार्क्स, वो जो 13 मार्क्स के क्या आते हैं बेटा, अपने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, क्या आते हैं ऑब्जेक्ट, कोई भी एमपी बोर्ड हो या बेटा कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, तो यहाँ पर 30 मार्क्स के आना है। क्लियर है कि नहीं, तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, वो भी एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, जो बेटा जहां से आ रहे हैं वहीं से आएंगे उसी पैटर्न के आधार पर। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, 100 आउट ऑफ 100 करना है। क्लियर है कि नहीं, पूरा 100 में से 100। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्माइली दिखी रहेगी, इसी स्माइली के साथ आप पढ़ते रहो, इसको बोलते हैं बेटा थैंक यू। छोटा सा अभी मैंने रिप्रेजेंट किया है, बनाना तो नहीं आता, बट मैं आपको बस एक ही बात बोल रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने कोई पैटर्न में चेंज नहीं, NCERT जो कवर की है, जिस भी बच्चे ने NCERT या मेरे YouTube चैनल से जिसने पढ़ा है, मैं रियल बता रहा हूँ, उसको पेपर के चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मैं आपके साथ जब भी बेटा कोई भी चेंजेस या अपडेटेड कोई न्यूज आती है, मैं आपके लिए बेटा तत्पर खड़ा रहूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। जितने भी ऑनलाइन वाले छात्र हैं, जैसे 20 से 25 छात्र मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, और एक बात और आपके लिए बेटा, इतना लेट क्यों हो गया वीडियो लाने के लिए, क्योंकि हमारी कुछ मेहनत चल रही है ऑफलाइन बैचों के लिए, जो बेटा मैं आपको भी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीजें हैं मेरे पास। हाँ ये देखो, ये पॉलिटी की अपनी फाइल रेडी होके आ चुकी है, जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं इसको। ठीक है, ये पॉलिटी की फाइल है, बिल्कुल कंप्लीट पॉलिटी है इसमें बेटा। जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर 9098133475। इस नंबर पे क्या करेंगे बेटा, मैसेज करेंगे और क्लास लिखेंगे बेटा, अपनी कौन सी क्लास में, और बेटा इस फाइल को ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं, आपको पीडीएफ बना के दी जाएगी इस वाली फाइल की। क्लियर, तो इसी मेहनत के साथ ऐसी बेटा ज्योग्राफी की बनीएस है, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो ऑफलाइन वाले इधर उधर के छात्र हैं, वो यहाँ इंस्टीट्यूट से आकर के ले सकते हैं। टीम का कोई भी मेंबर हो, उसको आप पैसे दोगे, और पैसे बेटा उसी के चल रहे हैं, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं, फोटोकॉपी के पैसे लेता हूँ ना, मेरे को ये बनाना है, ये बनाने के पैसे लूँ, इसका कोई मोटिव नहीं है। ठीक है ना, मैं अगर मैं कमाना चाहता ना, तो वो मैं बहुत कुछ कमा लेता। क्लियर है, तो इस नंबर पे आपका कॉल नहीं लगेगा बेटा, कॉल नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है ना, ओनली मैसेज। ठीक है, जो आप करना। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू, धन्यवाद, और इसी मुस्कान के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। थैंक यू।